हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी रवनीत कौर और आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो जीएसटी एडजस्टमेंट्स हमने बिफोर 30 नवंबर 2022 करनी है। जैसे कि आप जानते हो नवंबर का मंथ जीएसटी एडजस्टमेंट्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो अक्टूबर की रिटर्न 2022 अक्टूबर रिटर्न हमने नवंबर में फाइल करनी है, GSTR 1 एंड GSTR 3B to be filed in November month 2022 is very important as it is the last chance to rectify the mistake or errors made in the financial year 21-22। बेहद इम्पॉर्टेंट है नवंबर मंथ में भरने वाली अक्टूबर की रिटर्न GSTR 1 और 3B, क्योंकि जो भी आपने कोई गलती या कोई एरर रह गया, आपने कोई रेक्टिफिकेशन करनी है तो लास्ट चांस है आपका। सिर्फ आप नवंबर में जो अक्टूबर की रिटर्न बनने जा रहे हो 21-22 फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ एडजस्टमेंट उसमें कर सकते हो, उसके बाद अलाउड नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें देखनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, हमें रिकंसाइलेशंस देखनी चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और सेल। अगर आउटवर्ड सप्लाई में आपने कोई गलती की है, किसी भी इनवॉइस में कोई रिवाइज किया था इनवॉइस, उसमें भी गलती हो गई, कोई डेबिट नोट कोई क्रेडिट नोट फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो आप वो गलती इसमें सुधार सकते हो, वो गलती आप इसमें रेक्टिफाई कर सकते हो अक्टूबर की रिटर्न जो आप नवंबर में भरने जा रहे हो। तो इसका मतलब लास्ट चांस है अक्टूबर मंथ की रिटर्न जो आप नवंबर में भरोगे, उसमें आपने अगर कोई भी आउटवर्ड सप्लाई में कोई भी गलती की है देख लो, ध्यान से रिकंसाइलेशंस देख लो, अपनी कर लो। कोई इनवॉइस है इशू गलत कर दिया, उसमें कोई अमाउंट गलत है, कुछ भी है, तो आप इसमें 21-22 वाली गलतियां ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट इज अवेलमेंट एंड रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है CGST एक्ट का, वो कह रहा है कि प्रोवाइड्स द 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 30/11/22 लास्ट डेट हुई, और फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आपको पता है एनुअल रिटर्न की डेट लेट है इससे 30 नवंबर से, तो 30 नवंबर विल बी द लास्ट चांस टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक और टू अवेल और रिवर्स any wrong credit that you have taken during the financial year 21-22 shall be the time limit within which input tax credit in respect of any invoice or debit note relating to the financial year should be claimed। इसका मतलब पहले प्यारे में ये बात कर रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई भी आपका ITC रह गया क्लेम करना, तो आप 30 नवंबर तक कर सकते हो उसको क्लेम। इसका मतलब 30 नवंबर मीन अक्टूबर की जो रिटर्न नवंबर में भरोगे उसमें आप वो क्लेम कर लो अगर कोई आपका ITC रह गया था। अब जब से GSTR 2B आई, क्योंकि टैक्स पेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अवेल द ITC दैट इज रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B, तो हो सकता है देयर मे बी इंस्टांसेस इन विच टैक्स पेयर हैज नॉट अवेल्ड ITC एज दे वर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2B। कई बार होता है अगले मंथ में 2B में जाके रिफ्लेक्ट करता है या उससे अगले मंथ में करता है, तो उस केस में आप देख सकते हो कि मेरे 2B में आप समरी निकाल के 2B देख सकते हो कि मेरी कौन कौन सी ITC रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और अपना कंपैरिजन कर सकते हो कि टिल डेट मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कितना ITC क्लेम कर लिया। अगर ITC अवेल्ड और 2B के अकॉर्डिंगली डिफरेंस आ रहा है तो आप अब क्लेम कर लो जो बाकी रह गया। नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ ITC। कोई भी ITC आपका बनता नहीं था, आपने कोई ब्लॉक क्रेडिट का ले लिया, कोई वैसे गलती से कोई एक्सेस क्रेडिट अवेल कर लिया 21-22 का, तो दैट शुड बी रिवर्स्ड टिल 30 नवंबर 2022। इट इज, तो ये बेटर है कि आप सारी रिकंसाइलेशंस 21-22 की गो थ्रू हो जाओ। कोई भी एडजस्टमेंट आपकी पेंडिंग है तो आप अक्टूबर की रिटर्न जो नवंबर में भर रहे हो उसमें कर दो, क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसके बाद आप नहीं कर सकते, वो बंद हो जाएगा, इसके बाद आप नहीं कर सकते।
तो होपफुली आपको ये सारी प्रोविजंस रिलेटेड टू जीएसटी एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन नवंबर टिल नवंबर 2022 आपको समझ आ गई होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भेज सकते हो। मैं आज जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।